वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद है सुंदर जमील और हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड डिज़ाइनर मौजूद है इमरान सलीम। 2000 से इन्होंने अपने एक्टिव करियर का आगाज़ किया और इनका ताल्लुक लाहौर से ही है जी, और यहाँ पे इनकी आउटलेट भी है और अभी इन्होंने फैशन वीक कराची में भी पार्टिसिपेट किया। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अच्छा, और इनका जो आउटलेट है, लेबल जो है इम्बियाज है, और इसकी लॉजिक जो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इम्बियाज का मतलब क्या है। कोशिश नहीं, वो बता देंगे। इम्बियाज इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू नेम्स, क्योंकि मैं आज अकेला हूँ, मेरी मिसेस मेरे साथ, मेरी पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, लाइफ पार्टनर भी हैं। ये बड़ी विमेन लिप की बड़ी एक्टिविस्ट तंजीम खोली नहीं, फिर वो आप बताया करें ना कि सुबह सुबह उठ के मेकअप और 2 घंटे लगाने, वो भी जरूरी है। सुबह सुबह आप लोग जागो दुनिया तो जगाना मुश्किल है, 3.5 घंटे में करा लेती हैं। अच्छा, नहीं सुबह जरा बच्चे भी सुबह आजकल आपको छुट्टियां हैं तो फिर उनके साथ इंडिपेंडेंट, तो वो मुश्किल था थोड़ा सा। अच्छा, आपने MBA मार्केटिंग में किया? जी, मैंने मार्केटिंग में। तो फैशन डिजाइनिंग बेसिकली जब मैं पढ़ता था, मैंने 96 में मैंने अपना मास्टर्स किया था। फैशन का उस वक्त ऐसा कोई इंस्टीट्यूट था नहीं यहाँ पे, और मैं इसमें फैशन में जो आया हूँ इस तरह आया हूँ कि माय मदर यूज्ड टू रन अ फैक्ट्री, गारमेंट फैक्ट्री। वो शुरू से मैं बड़े टेलर्स में हूँ, देखता हुआ क्या हो रहा है, क्या बचपन से था देखते हुए चीज़ों को ना। शौक कभी नहीं था कि मैं फैशन डिजाइनर बनूंगा, या पर वो एक्सीडेंटली समझ लें। वो पर जब शादी हुई तो बेगम को थोड़ा सा शौक था, उसको शुरू करवा के दिया, जी चलो तुम एक टेलर से शुरू कर लो। वो करते 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 वो पूरा एक बिजनेस में डेवलप हो गया। तो पहले जॉब किया आपने? जी, मैंने कुछ अर्सा, थोड़ा अर्सा मैंने एक तकरीबन 6 मंथ्स मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं समझता था मार्केट जाना चाहिए। आपको जो सीखने का मौका मिलता है, आप किसी कंपनी के साथ ज्वाइन करें तो आपको सीखने का मौका मिलता है, पर वो फिर वो अल्टीमेटली काम ही था, तो उसी तरफ आ गया मैं। महंगे वाले डिजाइनर हैं कि सस्ते वाले, मतलब सस्ते इन द सेंस अफोर्डेबल? मैं थोड़ा सा आपसे ना इस बात से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखें, जब डिजाइनर पे आप जा रहे हैं ना, तो आप देखें स्पेसिफिकली, जैसे अगर मैं किसी के लिए, सपोज मैं फारूक के लिए कोई आउटफिट कर रहा हूँ, तो स्पेसिफिकली मैं इनके लिए कर रहा हूँ, इनके अकॉर्डिंगली इन्होंने जो पहनना है, इनकी लुक के अकॉर्डिंगली जो टेलर मेड होगा ना। एग्जैक्टली, तो थोड़ा सा वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव जरूर होगा। आप ये कहें कि जी वो बिल्कुल, वो अगर मैंने प्रेट में तो आप एक आपने आउटफिट डिजाइन कर लिया, उसकी कॉपीज कर लें, उसको जितना मर्जी बना के, उसको देखें कॉस्ट ऑफ उसमें प्रोडक्शन लो हो जाती है, उसमें आपकी एफर्ट लो हो जाती है, तो उसमें डेफिनेटली फर्क होता है। आप डिजाइनर हुए पूरी दुनिया में कहीं लेंगे तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर होगा। कच्योर हमेशा जो है वो एक्सपेंसिव होती है। प्रेट में अगर आप जाएंगे तो वो आपको उसमें फिर भी आपको प्राइस अफोर्डेबल मिलती है। तो आई थिंक ये इसमें ये निकाल दें ज़हन से कि महंगा और सस्ता, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे नाम बनता जाता है वैसे वैसे आप अगर ब्रांडेड अरमानी का सूट पहनेंगे तो वो ऑब्वियसली महंगा होगा, लेबल का सूट नेक्स्ट का पहन लेंगे तो सस्ता होगा। शादी के बाद लड़कियों को तो चलो ठीक है, अवेयरनेस के लिए काफी बातें भी होती हैं। मैं चाहती हूँ सर आदमियों के हवाले से हम बात करें कि शादी के बाद आदमी को क्या ड्रेसिंग करनी चाहिए, एक तो कैजुअल भी और एक फॉर्मल, उसके लिए भी डिनर्स और लंच वगैरह होते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। आपको शादी के बाद या शादी से पहले की बात नहीं है, लिमिट मत करें। आपका अपना एक स्टाइल है जिसको आप कैरी करते हैं। हाँ, ये एज के साथ मैच्योरिटी आती है। जैसे शायद मैं टीनेज में था तो मैं कुछ और पहनता था बहुत ज्यादा, फिर थोड़ा सा और मैच्योरिटी आई तो कुछ स्टाइल चेंज हुआ। जैसे मैं बहुत, मुझे सूट पहनना पड़ जाए तो मुझे मुसीबत बन जाती है मेरे लिए, पर एट टाइम्स आपको ओकेजन के अकॉर्डिंगली ड्रेस अप होना पड़ता है। तो अगर आप वहां पे टी-शर्ट पहन के जा रहे हैं तो आप यू लुक ऑड, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ड्रेस अप होना चाहिए। तो वो जरूरी नहीं कि आप शादी या शादी से बात कर। मैंने ऐसे लोग देखे, मैं बचपन में एक दफा जिंदगी में चिड़ियाघर हुई, उसके बाद में तो जान ही निकलती थी जाते हुए शादीशुदा कपल, काले कोट में लाल टाई, लाल रुमाल, ऐनक और ऐसे ये वो कहती हूँ कि उसके बाद मैं सहम गई। मैं आज तक नहीं गई हूँ चिड़ियाघर, मैं डर गई हूँ, तो मैं इसलिए जा रही थी कि आप बता दे ताकि लोगों को पता है। वो आप देखिए, ये चीज थी, ये बहुत थी, इसी में तब्दीली आई। आपको याद हो एक जमाने में मरी पे माल रोड पे हाथ पकड़ के जा रहे होते थे, इसी तरह कपड़े इसी तरह के। वो अभी भी होता है, वो तो अभी भी होता है। कोई क्लास है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखें वो उनकी एंजॉय लाइफ, एग्जैक्टली दैट्स द मेन पॉइंट, कि अगर आप उसको, वो ये उनका स्टाइल है, अगर वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, मोमेंट है उनकी जिंदगी में आई है, तो वो जिस तरह वो एंजॉय करना चाहिए। कपड़ों से हटके एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, फैशन की बात हो रही है, अक्सर आपने देखा होगा इंटरव्यूज में सेलिब्रिटीज हमारे मुल्क में भी सन ग्लासेस पहन के इंटरव्यू देते, उसका क्या लॉजिक होता है? उसमें कौन सा फैशन होता है, मैं ये जानना चाहूंगा। लॉजिक नहीं होता। देखें, वो हमारे यहाँ पता क्या है, लोग बड़े फेक हैं। अच्छा। मैं फैशन की दुनिया इज वेरी फेक, तो वो मुझे अजीब भी लगता है शायद, इसलिए इतना हम शायद वो आपको शायद इतना फेमस भी नहीं लग रहे होंगे। हम काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, काम बहुत है। अब वो फेक, वो क्राउड, वो पार्टी और वो सारा कुछ, वो एक हिस्सा है कि आपने इंटरनेशनल फैशन में देखा है जी क्या हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं, आप उनको फॉलो करें। आई थिंक मैं समझता हूँ आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली अपने आप को मर्ज करें। यहाँ पे चीजें हो रही, वो आई थिंक वो फेकनेस है कि आप ग्लासेस पहन के उसका, आई एम सॉरी बट हम जब फ्रेंड्स बैठे होते हैं तो फिर ऐसे लोगों की बड़ी किट लगती है, उनको बिठा के फिर हम उनको फिर वो सड़क भी पार कराते हैं हाथ पकड़ के, आप इधर से क्रॉस कर दें।
अच्छा जी, इमरान से बात करके मजा बहुत आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है, बातचीत में भी बहुत मजे के हैं, बट टाइम हमारे पास क्योंकि थोड़ा है और अभी हमें अपने अगले गेस्ट से भी मुलाकात करानी है। इन्हें कॉल बैंड, हाँ कॉल बैंड हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम गेस्ट में मुलाकात करेंगे। इमरान, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। आपका फॉर हैविंग मी एंड वी विल होपफुली सी मोर ऑफ योर कलेक्शन एंड आई प्रॉमिस टू कम टू योर स्टोर। हाँ जी, आप जरूर आएं, बल्कि आप कुर्ता आल्सो। इसलिए देखिए, अब यही फैशन अवेयरनेस है, आप आएंगे, आप रोज बैठते हैं, आपको लोग देखेंगे, यही से फैशन इवॉल्व होता है ना। आप भी वो उनको एक वो मॉडल एज अ मॉडल, लेकिन मैं ग्लासेस पहन के कभी नहीं आऊंगा। आप जरूर पहने, और मैं अपने कपड़ों के लिए आपकी बेगम से राब्ता आप नहीं आ पाए, मैं दोनों ही होते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद सुरीली सुबह का आगाज तो वैसे हमने आपकी फरमाइश पे किया था, ईमेल्स आपकी शामिल की थी, लेकिन अच्छा जी कॉल बैंड होगा ब्रेक के बाद। अब मैं बातें नहीं करूंगी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बनता है इतनी बातों के बाद। जागो जागो